हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेगेटिव थॉट्स हैं। इसलिए हम हर समय यही कोशिश करते रहते हैं कि माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आएं। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, खुद को समझाते हैं कि मुझे अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही ओवरथिंकिंग, वही टेंशन, वही मेंटल नॉइज वापस आ जाता है। इसका कारण ये है कि असली प्रॉब्लम नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। असली प्रॉब्लम है लगातार थिंकिंग करते रहना। इमेजिन करो, आपका माइंड एक रूम की तरह है। अगर उस रूम में कोई एक खराब चीज रखी हो तो शायद आप उसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर हर सेकंड कोई नई चीज रूम में फेंकता रहे तो कुछ देर बाद पूरा रूम इतना भर जाएगा कि उसमें खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। माइंड के साथ भी यही होता है। प्रॉब्लम सिर्फ बुरे थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि थॉट्स रुक ही नहीं रहे। हर मिनट माइंड कुछ ना कुछ बना रहा है। कोई मेमोरी, कोई फियर, कोई कंपैरिजन, कोई प्लानिंग, कोई रिग्रेट, कोई इमेजिनरी कन्वर्सेशन। और यही लगातार चलने वाली मेंटल प्रोडक्शन हमारी क्लैरिटी खत्म कर देती है। ऑथर कहता है कि लोग गलत जगह फाइट कर रहे हैं। लोग थॉट्स से लड़ रहे हैं, जबकि उन्हें थॉट्स की स्पीड को स्लो करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन स्पीड कम हो जाए तो माइंड अपने आप शांत होने लगता है। तब हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं लगता, तब दिमाग में स्पेस बनता है और वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। आज का इंसान फिजिकली शायद उतना टायर्ड नहीं है जितना मेंटली एग्जॉस्टेड है। सुबह उठते ही माइंड शुरू हो जाता है। फोन चेक किया, किसी का मैसेज देखा, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, किसी की सक्सेस दिख गई, फ्यूचर याद आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ गई। उसके बाद पूरा दिन माइंड लगातार रिएक्ट करता रहता है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो माइंड ने कहानी बना ली, किसी ने एटीट्यूड दिखाया तो माइंड ने एनालिसिस शुरू कर दिया। कोई छोटी प्रॉब्लम आई तो माइंड ने 10 फ्यूचर डिजास्टर्स इमेजिन कर ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन सच में वो सिर्फ रिएक्टिंग कर रहे होते हैं। रियल थिंकिंग स्लो होती है, उसमें ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें क्लैरिटी होती है, लेकिन रिएक्शन फास्ट होता है। बिना रुके, बिना समझे माइंड हर चीज पर तुरंत कुछ ना कुछ बोल देता है, और यही हैबिट धीरे धीरे एंजाइटी बन जाती है। कभी नोटिस करना, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तब सिर्फ नेगेटिव थॉट्स नहीं बढ़ते, थॉट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। माइंड एक सेकंड भी खाली नहीं रहना चाहता। आप खाना खा रहे हो लेकिन माइंड कहीं और है। आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन अंदर अलग कन्वर्सेशन चल रही है। आप सोने जा रहे हो लेकिन ब्रेन फ्यूचर प्लानिंग में लगा है। शरीर बेड पर होता है लेकिन माइंड मैराथन दौड़ रहा होता है। ऑथर के हिसाब से पीस का मतलब कोई थॉट ना होना नहीं है। पीस का मतलब है थॉट्स का इतना स्लो हो जाना कि आप उनके बीच स्पेस महसूस कर सको, क्योंकि वही स्पेस आपको खुद से कनेक्ट कराती है। सोचो, जब पानी बहुत तेजी से हिल रहा होता है तब उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है सब क्लियर दिखने लगता है। माइंड भी ऐसा ही है। क्लैरिटी फोर्स करने से नहीं आती, क्लैरिटी साइलेंस से आती है, और साइलेंस तब आता है जब थॉट्स की स्पीड कम होती है। आज की दुनिया हमारी थिंकिंग स्पीड को और तेज कर रही है। शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, मल्टीटास्किंग, ये सब माइंड को ट्रेन करते हैं कि हर सेकंड नया इनपुट चाहिए। पहले लोग एक काम करते थे और उसी में रहते थे। आज लोग खाना खाते हुए वीडियो देखते हैं, साथ में चैट करते हैं, और माइंड में फ्यूचर की चिंता भी चल रही होती है। इसका इफेक्ट ये होता है कि ब्रेन कभी रेस्ट मोड में जाता ही नहीं। धीरे धीरे इंसान को साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगता है। अकेले बैठना मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही बाहर का नॉइज बंद होता है अंदर का नॉइज सुनाई देने लगता है। इसलिए लोग हर समय खुद को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं। म्यूजिक, रील्स, पॉडकास्ट, रैंडम स्क्रोलिंग, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर माइंड खाली हुआ तो अंदर की बेचैनी सामने आ जाएगी। लेकिन ऑथर कहता है कि हीलिंग डिस्ट्रैक्शन से नहीं आती। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप पहली बार अपने माइंड की स्पीड को नोटिस करते हो। जब आप देखते हो कि मैं हर सेकंड रिएक्ट क्यों कर रहा हूं, मुझे हर चीज एनालाइज क्यों करनी है, मैं चुप क्यों नहीं रह पाता। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइंड को स्लो करने का मतलब लेजी होना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे नहीं तो हम सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, लेकिन रियलिटी इसका ऑपोजिट है। दुनिया के सबसे फोकस्ड लोग कम सोचते हैं लेकिन डीप सोचते हैं। उनका माइंड हर सेकंड रैंडम डायरेक्शन में नहीं भागता, इसलिए उनकी एनर्जी बचती है। एक एवरेज इंसान की मेंटल एनर्जी छोटी छोटी चीजों में खत्म हो जाती है,
किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सोचा, फ्यूचर में क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। पूरा दिन माइंड बैकग्राउंड में अननेसेसरी प्रोसेसिंग करता रहता है। यही कारण है कि लोग फिजिकली फ्री होने के बाद भी मेंटली टायर्ड रहते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने पूरा दिन कुछ खास काम नहीं किया, फिर भी रात में एग्जॉस्टेड फील हुआ। उसका कारण फिजिकल वर्क नहीं था, कारण था नॉन स्टॉप मेंटल एक्टिविटी। आपका ब्रेन पूरे दिन लगातार थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा था और हर थॉट थोड़ी एनर्जी लेता है। इसलिए कांस्टेंट थिंकिंग धीरे धीरे इंसान को इमोशनली ड्रेन कर देती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ऑथर कहता है कि माइंड एक मशीन की तरह है। अगर मशीन हर समय फुल स्पीड पर चलेगी तो वो हीट होने लगेगी। इंसान का ब्रेन भी ऐसा ही है। उसे पॉज चाहिए, उसे साइलेंस चाहिए। लेकिन मॉडर्न लाइफ में पॉज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पहले लोग नेचर में बैठते थे, धीरे चलते थे, बिना किसी स्टिमुलेशन के समय बिताते थे। आज अगर किसी के पास 30 सेकंड भी फ्री हो तो वो तुरंत फोन निकाल लेता है, क्योंकि माइंड स्टिलनेस भूल चुका है। उसे हमेशा मूवमेंट चाहिए। लेकिन कांस्टेंट मूवमेंट क्लैरिटी नहीं देता, सिर्फ नॉइज बढ़ाता है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि धीरे धीरे इंसान अपने थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी मानने लगता है। अगर माइंड बोल रहा है तू फेल हो जाएगा तो इंसान मान लेता है कि यही ट्रूथ है। अगर माइंड बोल रहा है लोग तुझे जज कर रहे हैं तो इंसान उसे रियलिटी समझ लेता है। जबकि थॉट्स हमेशा सच नहीं होते, वो सिर्फ मेंटल इवेंट्स होते हैं। लेकिन जब उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है तब इंसान को उन्हें ऑब्जर्व करने का मौका ही नहीं मिलता। स्लो माइंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप थॉट और रियलिटी के बीच डिफरेंस समझने लगते हो। तब हर थॉट अर्जेंट नहीं लगता, तब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तब आपके अंदर थोड़ी स्पेस बनती है। मान लो किसी ने आपको रूड रिप्लाई दिया, फास्ट माइंड तुरंत स्टोरी बनाएगा। इसको एटीट्यूड है, शायद ये मुझे पसंद नहीं करता, मैंने कुछ गलत किया होगा। लेकिन स्लो माइंड पहले ऑब्जर्व करेगा, वो तुरंत कंक्लूजन पर नहीं जाएगा। इसलिए वो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट नहीं करेगा। यही चीज रिलेशनशिप्स में भी होती है। कई आर्ग्यूमेंट्स असली प्रॉब्लम की वजह से नहीं होते, वो सिर्फ फास्ट रिएक्शंस की वजह से होते हैं। माइंड बिना पॉज लिए रिएक्ट करता है और फिर छोटी बात बड़ी फाइट बन जाती है। ऑथर का कहना है कि मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है। रियल मैच्योरिटी है रिएक्शन स्पीड का स्लो होना। जब कोई सिचुएशन आए और आपका माइंड तुरंत एक्सप्लोड ना करे, जब आप पहले ऑब्जर्व कर सको फिर रिस्पॉन्ड कर सको। ये स्किल आज बहुत रेयर हो चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें इंस्टेंट रिएक्शन मशीन बना दिया है। कोई न्यूज़ आई तुरंत ओपिनियन, कोई पोस्ट दिखी तुरंत कंपैरिजन, कोई कमेंट आया तुरंत एंगर। धीरे धीरे पेशेंस खत्म होने लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स हमेशा स्लो स्टेट में महसूस होते हैं। जब आप नेचर में क्वाइटली बैठे हो, जब आप किसी अपने इंसान के साथ बिना हरी के बात कर रहे हो, जब आप पूरी प्रेजेंस के साथ म्यूजिक सुन रहे हो, उस समय माइंड थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाता है और तभी पीस फील होती है। इसका मतलब पीस बाहर की चीज नहीं है, पीस एक्चुअली रिड्यूस्ड मेंटल स्पीड है। ऑथर ये भी समझाता है कि ओवर थिंकिंग अक्सर इंटेलिजेंस की निशानी नहीं होती। कई बार वो सिर्फ अनकंट्रोल्ड मेंटल मोमेंटम होता है। माइंड को इतनी आदत हो जाती है सोचते रहने की कि वो बिना रीजन भी थॉट्स बनाता रहता है। कभी नोटिस करना, कई बार आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, सिर्फ सेम थॉट को डिफरेंट एंगल से रिपीट कर रहे होते हो। यही रूमिनेशन है और यही एंग्जाइटी को बढ़ाता है। माइंड को स्लो करना इनिशियली अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हम स्टिमुलेशन के एडिक्टेड हो चुके हैं। जब साइलेंस आता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट एक्चुअली हीलिंग का शुरुआती स्टेज है। धीरे धीरे जब इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखता है, तब उसे एहसास होता है कि हर थॉट पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। जैसे सड़क पर हर गाड़ी को रोकना जरूरी नहीं होता, वैसे ही हर थॉट को पकड़ना जरूरी नहीं है। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि तब पहली बार इंसान माइंड का सर्वेंट नहीं रहता, वो ऑब्जर्वर बनना शुरू करता है। ऑथर मेडिटेशन को भी इसी नजरिए से देखता है। मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को फोर्सफुली रोकना नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। मेडिटेशन का मतलब है थॉट्स की स्पीड नेचुरली स्लो होने देना। जब आप बिना रिएक्ट किए सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तब माइंड धीरे धीरे काम होने लगता है। और यही कारण है कि कई लोग मेडिटेशन में फेल फील करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, मतलब मैं गलत कर रहा हूं। जबकि असली गोल थॉट्स हटाना नहीं, उनके साथ ऑटोमेटिकली बहना बंद करना है।
स्लो थिंकिंग क्रिएटिविटी भी बढ़ाती है, क्योंकि जब माइंड हर समय नॉइज से भरा होता है तब नए आइडियाज आने की जगह नहीं बचती। कई ग्रेट आइडियाज लोगों को शावर में, वॉक करते समय या क्वाइट मोमेंट्स में आए हैं, क्योंकि उस समय माइंड थोड़ा स्लो था। आज लोग प्रोडक्टिविटी के पीछे भागते भागते प्रेजेंस खो चुके हैं। वो हर समय फ्यूचर ऑप्टिमाइज करने में लगे हैं, लेकिन करंट मोमेंट फील ही नहीं कर पा रहे। माइंड इतना फास्ट हो चुका है कि सिंपल चीजों का आनंद भी गायब होने लगा है। धीरे खाने का मजा, बिना फोन के बैठना, किसी की बात जेन्युइनली सुनना, अकेले वॉक करना, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही माइंड को स्लो करना सिखाती हैं। ऑथर का पूरा मैसेज यही है कि लाइफ बदलने के लिए आपको हर थॉट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थॉट्स इन्फिनिट हैं। अगर आप एक हटाओगे, दूसरा आ जाएगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप थॉट फैक्ट्री की स्पीड कम करना सीखते हो। जब माइंड थोड़ा स्लो होता है तब इमोशंस स्टेबल होते हैं, तब डिसीजंस बेहतर होते हैं, तब छोटी बातें डिस्टर्ब नहीं करती, तब इंसान बाहरी केओस के बीच भी अंदर से स्टेडी रह सकता है। और शायद यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, टेक्निक्स की कमी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि इंसान का माइंड इतना नॉइजी हो चुका है कि उसे खुद की आवाज सुनाई ही नहीं देती। इसलिए कभी कभी सबसे पावरफुल चीज ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि थोड़ा कम सोचना होता है, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा ज्यादा थॉट्स से नहीं आती। कई बार क्लैरिटी तब आती है जब अननेसेसरी थॉट्स धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एंग्जाइटी का कारण फ्यूचर है। उन्हें लगता है कि आने वाला टाइम अनसर्टेन है, इसलिए डर लगता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्यूचर खुद हमें उतना परेशान नहीं करता जितना हमारा माइंड फ्यूचर की इमेजिनरी रिहर्सल करके करता है। असली प्रॉब्लम फ्यूचर नहीं होती, बल्कि वो एंडलेस मेंटल सिमुलेशंस होती हैं जो हमारा ब्रेन बार बार चलाता रहता है। मेंटल सिमुलेशन का मतलब है किसी सिचुएशन को अपने माइंड में बार बार इमेजिन करना। जैसे कल इंटरव्यू है तो माइंड पहले से उसके 10 अलग अलग वर्जन्स बनाना शुरू कर देगा। अगर इंटरव्यूअर ने यह पूछ लिया तो, अगर मैं आंसर भूल गया तो, अगर मैं नर्वस हो गया तो, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो। इंसान फिजिकली अभी अपने रूम में बैठा होता है, लेकिन मेंटली वो फ्यूचर के 100 सीन्स जी चुका होता है। ऑथर कहता है कि एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण यही है। माइंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हर पॉसिबल डेंजर की रिहर्सल करता रहता है। उसे लगता है कि अगर पहले से हर सिचुएशन इमेजिन कर ली तो फ्यूचर में शॉक कम लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन इमेजिनरी रिहर्सल और रियल डेंजर में ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार किसी स्केरी सिचुएशन को विविडली इमेजिन करोगे तो बॉडी उसी तरह रिएक्ट करने लगेगी जैसे डेंजर सच में सामने हो। यही कारण है कि कई लोग बिना कोई फिजिकल काम किए भी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। उनका शरीर शायद पूरे दिन चेयर पर बैठा था, लेकिन उनका माइंड लगातार इमेजिनरी बैटल्स लड़ रहा था। वो मेंटली फ्यूचर के 100 सिचुएशंस हैंडल कर चुके होते हैं। कभी नोटिस करना, एंग्जाइटी वाले लोग सिर्फ सोचते नहीं, वो रिहर्स करते हैं। उनका माइंड हर कॉन्वर्सेशन पहले से प्रैक्टिस करता है, हर वर्स्ट केस सिनारियो पहले से इमेजिन करता है, हर छोटी चीज का मेंटल मूवी बनाता है। और यही प्रोसेस धीरे धीरे ब्रेन को टायर्ड कर देता है। मान लो आपको किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से बात करनी है। नॉर्मल इंसान शायद बस जाएगा और बात कर लेगा, लेकिन ओवर थिंकर उससे पहले 10 बार कन्वर्सेशन रिहर्स करेगा। अगर उसने ऐसा बोला तो मैं क्या बोलूंगा? अगर ऑकवर्ड साइलेंस हो गया तो? अगर उसने मुझे जज किया तो? बातचीत अभी हुई भी नहीं है, लेकिन माइंड पहले ही पूरा इवेंट जी चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सिचुएशंस कभी होती भी नहीं, लेकिन ब्रेन को उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए रिहर्सल भी एनर्जी कंज्यूम करती है। ब्रेन का काम सर्वाइवल है, इसलिए वो हमेशा पॉसिबल डेंजर स्कैन करता रहता है। पुराने समय में ये यूजफुल था क्योंकि इंसान को रियल फिजिकल डेंजर्स फेस करने पड़ते थे, लेकिन मॉडर्न लाइफ में टाइगर या जंगल कम है, इसलिए ब्रेन ने सोशल फियर्स और फ्यूचर फियर्स को डेंजर बना लिया है। अब रिजेक्शन भी थ्रेट लगता है, फेलियर भी डेंजर लगता है, ऑकवर्डनेस भी सर्वाइवल इशू जैसा फील होने लगता है। इसलिए जब माइंड बार बार फ्यूचर सिमुलेशंस चलाता है तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। इंसान फिजिकली सेफ होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला जाता है। यही कारण है कि एंग्जाइटी सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम नहीं लगती, वो पूरे शरीर में महसूस होती है। चेस्ट हैवी लगती है, पेट में टेंशन होती है, नींद खराब होती है,
क्योंकि बॉडी इमेजिनरी फ्यूचर को भी रियल मानकर रिएक्ट कर रही होती है। सबसे डेंजरस चीज ये है कि ये सिमुलेशंस कभी खत्म नहीं होते। माइंड हमेशा कहता है बस एक बार और सोच ले ताकि प्रिपेयर रहो, लेकिन प्रिपरेशन कंप्लीट फील ही नहीं होती क्योंकि अनसर्टेनिटी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। ओवरथिंकर का माइंड एक लॉयर की तरह बन जाता है जो हर पॉसिबल सिनारियो का केस तैयार कर रहा है, लेकिन लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि हर सिचुएशन पहले से रिहर्स नहीं की जा सकती। फिर भी माइंड कंट्रोल पाने के लिए एंडलेसली इमेजिन करता रहता है। यही वजह है कि एंग्जाइटी वाले लोग अक्सर मेंटली टायर्ड दिखते हैं। वो फिजिकली लेजी नहीं होते। कई बार उनका माइंड इतना ज्यादा काम कर रहा होता है कि शरीर से ज्यादा एनर्जी ब्रेन कंज्यूम कर रहा होता चाहिए। एक स्टूडेंट की छोटी सी कहानी सोचो। राहुल का अगले दिन प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले वाली रात उसका माइंड बंद ही नहीं हो रहा था। उसने इमेजिन किया कि लोग हंसेंगे, फिर इमेजिन किया कि वो लाइंस भूल जाएगा, फिर इमेजिन किया कि टीचर डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, फिर उसने फ्यूचर तक इमेजिन कर लिया कि अगर मैं इसमें फेल हुआ तो शायद करियर भी खराब हो जाएगा। असल में कुछ हुआ नहीं था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, लेकिन उसका ब्रेन ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कोई रियल डिजास्टर सामने खड़ा हो। रात के 2 बजे तक वो मेंटली प्रेजेंटेशन दे चुका था, गलती कर चुका था, एम्बैरेसमेंट फील कर चुका था, लोगों के रिएक्शंस इमेजिन कर चुका था। अगली सुबह उसका शरीर थका हुआ था, जबकि उसने फिजिकली कुछ किया ही नहीं था। प्रेजेंटेशन हुआ तो सिर्फ 10 मिनट चला और उसमें वो चीजें हुई ही नहीं जिनसे वो डर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन नहीं थी। प्रॉब्लम वो हंड्रेड्स इमेजिनरी प्रेजेंटेशंस थीं जो उसने अपने माइंड में पहले ही जी ली थीं। यही एंग्जाइटी का ट्रैप है। इंसान रियल लाइफ से ज्यादा इमेजिनरी लाइफ में एनर्जी खर्च करने लगता है। ऑथर कहता है कि ओवर थिंकिंग अक्सर प्रिपरेशन नहीं होती, बल्कि इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होती है। माइंड को लगता है कि अगर वो हर आउटकम इमेजिन कर लेगा तो फ्यूचर मैनेजेबल हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ये प्रोसेस इंसान को और एग्जॉस्टेड कर देता है। कभी नोटिस करना, एंग्जाइटी वाले लोग फ्यूचर को लेकर सर्टेनिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ना हो, लेकिन लाइफ इनहेरेंटली अनसर्टेन है, इसलिए उनका माइंड कभी रिलैक्स नहीं कर पाता। और क्योंकि माइंड हर समय जस्ट इन केस मोड में रहता है, इसलिए वो प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाता। कोई वेकेशन पर भी हो तब भी माइंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स रिहर्स कर रहा होता है। कोई दोस्तों के साथ बैठा हुआ ही हो तब भी अंदर इमेजिनरी कन्वर्सेशंस चल रही होती हैं। धीरे धीरे इंसान की सबसे बड़ी आदत बन जाती है मेंटली प्रिपेयर रहना। लेकिन आयरन ये है कि इतना प्रिपेयर रहने के बाद भी एंग्जाइटी खत्म नहीं होती, क्योंकि एंग्जाइटी इंफॉर्मेशन की कमी से नहीं आती, वो कांस्टेंट मेंटल सिमुलेशन से आती है। ऑथर एक बहुत डीप बात कहता है, माइंड अनसर्टेनिटी से कम डरता है और अनफिनिश्ड थॉट्स से ज्यादा डरता है। इसलिए वो हर ओपन लूप बंद करना चाहता है, हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करना चाहता है। लेकिन क्योंकि पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं, इसलिए थिंकिंग भी एंडलेस हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग रात में ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। रात में एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं तो माइंड अपनी अनफिनिश्ड सिमुलेशंस शुरू कर देता है। पुरानी बातें, फ्यूचर वरीज, इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स सब सरफेस पर आने लगता है। और इंटरेस्टिंगली ब्रेन नेगेटिव सिमुलेशंस ज्यादा बनाता है, क्योंकि सर्वाइवल सिस्टम पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज से ज्यादा डेंजर्स पर फोकस करता है। इसलिए माइंड रेयरली इमेजिन करता है कि सब अच्छा होगा। वो यूजुअली इमेजिन करता है कि अगर खराब हो गया तो। धीरे धीरे इंसान फ्यूचर से नहीं, अपने ही माइंड से डरने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि एक थॉट शुरू हुआ तो वो एंडलेस लूप बन जाएगा। ओवरथिंकिंग का एक हिडन इफेक्ट ये भी है कि वो एक्शन कम कर देता है, क्योंकि माइंड इतनी रिहर्सल्स कर चुका होता है कि इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। वो शुरू करने से पहले ही थक जाता है। कई लोग इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते क्योंकि वो लेजी हैं। वो इसलिए डिले करते हैं क्योंकि उनका ब्रेन ऑलरेडी 100 आउटकम्स प्रोसेस कर चुका होता है। उनके लिए सिंपल काम भी मेंटली हैवी लगने लगता है। ऑथर कहता है कि रियल कॉन्फिडेंस हर सिनारियो रिहर्स करने से नहीं आता। रियल कॉन्फिडेंस ये मानने से आता है कि जो होगा उसे उस समय हैंडल कर लूंगा। लेकिन एंग्शियस माइंड प्रेजेंट कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो फ्यूचर कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। यही वजह है कि एंग्शियस लोग अक्सर ज्यादा इंटेलिजेंट और इमेजिनेटिव होते हैं। उनका इमेजिनेशन पावरफुल होता है, लेकिन वही इमेजिनेशन अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो टॉर्चर मशीन बन जाता है। माइंड का पर्पस इमेजिनेशन क्रिएट करना है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तब इंसान एक्चुअल लाइफ कम और मेंटल मूवीज ज्यादा जीने लगता है।
कभी कभी एंग्जाइटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि माइंड इनकम्प्लीट स्टोरीज पसंद नहीं करता। अगर किसी ने वियर्ड टोन में बात की तो माइंड तुरंत सिमुलेशन शुरू कर देगा। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा। फिर इंसान पूरे दिन इमेजिनरी एक्सप्लेनेशंस बनाता रहता है। असल में सिचुएशन छोटी थी, लेकिन माइंड ने उसे 1000 सीन ड्रामा बना दिया। ऑथर कहता है कि हीलिंग का पहला स्टेप यह समझना है कि हर थॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता। कई थॉट्स सिर्फ रेपिटेटिव सिमुलेशंस होते हैं। वो आपको सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ स्ट्रेस देते हैं। लेकिन एंग्शियस लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो हर थॉट को इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है अगर ये थॉट बार बार आ रहा है तो जरूर इसका मतलब होगा, जबकि कई बार ब्रेन सिर्फ हैबिचुअली रिहर्सल कर रहा होता है। माइंड को अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए वो प्रिडिक्शन मशीन बन जाता है। लेकिन लाइफ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, इसलिए जितना ज्यादा इंसान कंप्लीट सर्टेनिटी खोजता है उतना ज्यादा एंग्शियस होता जाता है। धीरे धीरे एंग्जाइटी इंसान की आइडेंटिटी बन सकती है। वो हर चीज पहले से रिहर्स करने लगता है। फोन कॉल करने से पहले रिहर्स, मैसेज भेजने से पहले रिहर्स, मीटिंग से पहले रिहर्स, फ्यूचर से पहले रिहर्स। और सबसे दुखद बात यह है कि इतनी रिहर्सल्स के बाद भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि रियल लाइफ स्क्रिप्टेड नहीं है। ऑथर कहता है कि पीस तब शुरू होती है जब इंसान मेंटली हर फ्यूचर मोमेंट को अभी जीना बंद करता है, क्योंकि फ्यूचर को रिपीटेडली सिमुलेट करना सेफ्टी नहीं देता, सिर्फ एग्जॉस्शन देता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग गलत है। हेल्थी प्लानिंग यूजफुल होती है, लेकिन प्लानिंग और ऑब्सेसिव सिमुलेशन में फर्क होता है। प्लानिंग प्रैक्टिकल होती है, सिमुलेशन इमोशनल होती है। प्लानिंग एक्शन तक ले जाती है, सिमुलेशन एंडलेस लूप्स तक। अगर कोई एग्जाम है तो पढ़ाई करना प्लानिंग है, लेकिन रात भर फेलियर इमेजिन करना सिमुलेशन है। अगर कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है तो पॉइंट्स क्लियर करना प्लानिंग है, लेकिन पूरे वीक इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स रिहर्स करना सिमुलेशन है। ओवरथिंकर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रोडक्टिव थिंकिंग कर रहे हैं, जबकि सच में वो रिपीटेटिव फियर लूप्स में फंसे होते हैं। ऑथर के अनुसार सबसे पावरफुल स्किल है अपने माइंड से पूछना, क्या मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या सिर्फ रिहर्सल कर रहा हूं। यह सवाल क्लैरिटी देता है, क्योंकि बहुत बार माइंड सिर्फ खुद को बिजी रख रहा होता है। उसे लगता है कि कांस्टेंट थिंकिंग मतलब कंट्रोल, जबकि कई बार कंट्रोल छोड़ना ही फ्रीडम देता है। और शायद यही एंग्जाइटी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इंसान खुद को सेफ रखने के लिए फ्यूचर रिहर्स करता है, लेकिन वही रिहर्सल्स उसकी पीस डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब इंसान ये समझने लगता है कि हर इमेजिनरी सिचुएशन को मेंटली जीना जरूरी नहीं है, तब धीरे धीरे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होना शुरू होता है। तब माइंड को एहसास होता है कि सर्वाइवल का मतलब हर फ्यूचर पॉसिबिलिटी प्रिडिक्ट करना नहीं है। कई चीजें लाइफ में बिना रिहर्सल के भी हैंडल की जा सकती हैं, क्योंकि इंसान सिचुएशन आने पर नेचुरली अडेप्ट कर सकता है। लेकिन एंग्शियस माइंड अडेप्टेशन पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो एडवांस में पूरी मूवी चलाता रहता है, और यही एंडलेस मूवी इंसान को मेंटली टायर्ड बना देती है। इसलिए कई बार एंग्जाइटी कम करने का सोल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव सोचना नहीं होता। सोल्यूशन ये ये होता है कि माइंड की एंडलेस सिमुलेशंस को पहचानना शुरू किया जाए, क्योंकि हर थॉट ट्रूथ नहीं होता और हर रिहर्सल प्रोटेक्शन नहीं होती। कभी कभी सबसे हेल्थी चीज ये होती है कि इंसान फ्यूचर को थोड़ी जगह दे, लेकिन पूरा घर ना दे। बहुत लोग जब क्लियर माइंड शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ऐसी इमेज आती है जहां बिल्कुल साइलेंस हो, कोई थॉट ना हो, पूरा माइंड एम्प्टी हो। इसलिए जब वो मेडिटेशन या मेंटल पीस की कोशिश करते हैं और थॉट्स आते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरा माइंड कभी काम नहीं हो सकता। लेकिन ऑथर कहता है कि क्लियर माइंड का मतलब ब्लैंक माइंड नहीं होता। इंसान का ब्रेन नेचुरली थॉट्स बनाता है। उसका काम ही है ऑब्जर्व करना, प्रोसेस करना, इमेजिन करना। इसलिए थॉट्स का आना प्रॉब्लम नहीं है। असल फर्क इस बात में है कि थॉट्स आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं। एक हेल्थी माइंड वो नहीं जिसमें थॉट्स ना हो। हेल्थी माइंड वो है जिसमें थॉट्स ट्रैफिक जैम ना बनाए, जहां थॉट्स आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मॉडर्न माइंड में अक्सर ऐसा नहीं होता। वहां एक थॉट आता है और पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है, फिर दूसरा थॉट उससे टकराता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे माइंड एक क्राउडेड हाईवे बन जाता है जहां मूवमेंट बंद हो जाती है। ऑथर इसी को थॉट फैक्ट्री विदाउट ट्रैफिक जैम कहता है। सोचो एक फैक्ट्री है जहां लगातार प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर फैक्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है तो प्रोडक्ट्स स्मूथली आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर हर प्रोडक्ट बीच रास्ते में अटक जाए तो पूरा सिस्टम जैम हो जाएगा। माइंड भी ऐसी ही थॉट फैक्ट्री है। थॉट्स का बनना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान हर थॉट को पकड़कर बैठ जाता है। कोई छोटी बात हुई और माइंड उसे छोड़ नहीं पाया।
किसी ने कुछ बोल दिया और वो पूरा दिन अंदर घूमता रहा। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट याद आ गया और ब्रेन उसे रिपीट करता रहा। यही फ्रिक्शन है। क्लियर माइंड का मतलब ये नहीं कि लाइफ में थॉट्स कम हो जाएंगे। क्लियर माइंड का मतलब है थॉट्स का फ्लो स्मूथ हो जाएगा। कभी रिवर को ऑब्जर्व करना, नदी में पानी लगातार बहता रहता है, लेकिन अगर बीच में पत्थर और कचरा जमा हो जाए तो फ्लो रुकने लगता है। तब पानी भारी और गंदा लगने लगता है। माइंड भी ऐसा ही है। थॉट्स पानी की तरह हैं। अगर उन्हें नेचुरली फ्लो करने दिया जाए तो माइंड फ्रेश रहता है, लेकिन अगर हर थॉट को रोक लिया जाए, एनालाइज किया जाए, ओवर अटैच हो जाए तो मेंटल फ्रिक्शन बढ़ने लगता है। आज का इंसान थॉट्स को एक्सपीरियंस कम करता है, उन्हें पकड़ ज्यादा लेता है। एक नॉर्मल थॉट आता है, शायद मैंने गलती की, लेकिन फिर माइंड उसे पकड़ लेता है। उसके बाद एनालिसिस शुरू होता है। मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूं? लोग क्या सोच रहे होंगे? अगर फ्यूचर में भी ऐसा हुआ तो? एक छोटा थॉट अब ट्रैफिक जैम बन चुका है। यही रीजन है कि कई लोग फिजिकली फ्री होते हुए भी मेंटली हैवी फील करते हैं। उनका माइंड एम्प्टी नहीं, ओवरलोडेड होता है। हर थॉट स्टक पड़ाती है। ऑथर कहता है कि मैच्योर माइंड का मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैच्योर माइंड वो है जो थॉट्स को आने जाने देता है। वो हर थॉट को आइडेंटिटी नहीं बना लेता। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइंड हर दिन हजारों थॉट्स बनाता है। उनमें से बहुत सारे रैंडम होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं, कुछ सिर्फ टेम्परेरी इमोशंस की वजह से आते हैं। लेकिन अगर इंसान हर थॉट को सीरियस लेने लगे तो माइंड कभी शांत नहीं रह सकता। मान लो आप सुबह उठे और अचानक थॉट आया, शायद मैं लाइफ में पीछे रह गया हूं। अगर आपका माइंड स्टिकी है तो यह थॉट पूरा दिन आपका पीछा करेगा। आप सोशल मीडिया खोलोगे, कंपैरिजन शुरू होगा, मोटिवेशन गिर जाएगी, मूड खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंड लो फ्रिक्शन है तो वही थॉट आएगा और चला जाएगा। आप उसे नोटिस करोगे लेकिन उससे चिपकोगे नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। ऑथर के हिसाब से सफरिंग का बड़ा हिस्सा थॉट्स से नहीं आता, थॉट्स के साथ अटैचमेंट से आता है। कई लोग सोचते हैं कि उनका माइंड बहुत नेगेटिव है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम नेगेटिविटी नहीं, स्टिकीनेस होती है। थॉट जाता नहीं, वही रिपीट होता रहता है, वही लूप बन जाता है। ओवर थिंकिंग असल में थॉट रेपिटेशन है। माइंड नए थॉट्स नहीं बना रहा होता, वो सेम थॉट को डिफरेंट एंगल से घुमा रहा होता है। इसलिए क्लियर माइंड बनाने का मतलब थॉट्स को फोर्सफुली हटाना नहीं है। इसका मतलब है मेंटल फ्लो इंप्रूव करना। आज की दुनिया फ्रिक्शन बढ़ा रही है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, कांस्टेंट स्टिमुलेशन, ये सब माइंड को रिएक्टिव बना देते हैं। पहले थॉट आया, फिर तुरंत इमोशन जुड़ गया, फिर रिएक्शन, फिर एनालिसिस। माइंड को पॉज लेने का मौका ही नहीं मिलता। धीरे धीरे इंसान की मेंटल हैबिट बन जाती है हर चीज को पकड़ लेना। किसी ने सीन करके रिप्लाई नहीं किया, थॉट स्टक। किसी ने तारीफ नहीं की, थॉट स्टक। किसी और की सक्सेस दिख गई, थॉट स्टक। पुरानी एम्बैरेसमेंट याद आ गई, थॉट स्टक। माइंड हर चीज स्टोर करता रहता है और यही एक्यूमुलेशन फ्रिक्शन क्रिएट करता है। ऑथर कहता है कि क्लियर माइंड वाले लोग इमोशनलेस नहीं होते, वो सिर्फ मेंटली फ्लेक्सिबल होते हैं। उनके अंदर थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, लेकिन वो परमानेंटली जैम नहीं बनते। कभी बच्चों को ऑब्जर्व करना, वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, अपसेट भी होते हैं, लेकिन जल्दी मूव ऑन भी कर जाते हैं क्योंकि उनका माइंड ज्यादा स्टिकी नहीं होता। एडल्ट्स का माइंड हर चीज पकड़कर बैठ जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रिक्शन सिर्फ नेगेटिव थॉट्स से नहीं आता, कभी कभी पॉजिटिव ऑब्सेशन भी फ्रिक्शन बन जाता है। जैसे किसी गोल को लेकर इतना मेंटली अटैच्ड हो जाना कि पूरा माइंड उसी के अराउंड घूमने लगे, तब भी प्रेशर बढ़ने लगता है। लो फ्रिक्शन माइंड फ्लेक्सिबल होता है, वो चीजों को टाइटली होल्ड नहीं करता। इसका मतलब केयरलेस होना नहीं है, इसका मतलब मेंटली लाइट वेट होना है। आज लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम बहुत कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस नहीं कर रहे। हर दिन नया कंटेंट, नई एडवाइस, नए ओपिनियंस, माइंड कंटिन्यूअसली भरता जा रहा है लेकिन रिलीज नहीं हो रहा। इसलिए अंदर मेंटल क्लटर बढ़ रहा है और यही क्लटर इंसान की क्लैरिटी डिस्ट्रॉय करता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब माइंड बहुत हैवी होता है तब छोटी डिसीजन भी मुश्किल लगती है। क्या करना है, कहाँ फोकस करना है, कैसे शुरू करना है, सब कंफ्यूजिंग लगने लगता है क्योंकि माइंड में पहले से बहुत ट्रैफिक चल रहा होता है। लेकिन जब माइंड थोड़ा लाइट होता है तब सेम लाइफ मैनेजेबल लगने लगती है। ऑथर क्लियर माइंड को एम्प्टी रूम नहीं, ऑर्गेनाइज्ड रूम की तरह देखता है। रूम में चीजें हैं लेकिन सब अपनी जगह पर हैं। कुछ भी इतना स्कैटर्ड नहीं कि मूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाए।
माइंड को कंप्लीटली साइलेंट बनाना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ह्यूमन ब्रेन मशीन नहीं है जिसे स्विच ऑफ कर दिया जाए, लेकिन उसे स्मूदर बनाया जा सकता है, और स्मूथनेस अवेयरनेस से आती है। जब इंसान ये नोटिस करना शुरू करता है कि मैं हर थॉट को पकड़ क्यों लेता हूं, तब धीरे धीरे चेंज शुरू होता है। कई बार थॉट सिर्फ पासिंग क्लाउड होता है, लेकिन हम उसे परमानेंट वेदर बना देते हैं। एक छोटी मेमोरी आई और हम उसमें इमोशनली डूब गए। एक फियर आया और हमने उसे फ्यूचर ट्रुथ मान लिया। एक क्रिटिसिज्म मिला और हमने उसे आइडेंटिटी बना लिया। यही स्टिकीनेस है। ऑथर कहता है कि मेंटली हेल्दी लोग थॉट्स को पर्सनली कम लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हर थॉट रियलिटी नहीं होता। माइंड कभी टायर्ड होता है, कभी एंग्शियस होता है, कभी इमोशनल होता है, इसलिए उसके थॉट्स भी हमेशा ट्रस्टवर्दी नहीं होते। लेकिन अगर इंसान हर थॉट को एब्सोल्यूट ट्रूथ समझेगा तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। लो फ्रिक्शन माइंड की सबसे बड़ी क्वालिटी है रिकवरी स्पीड। अगर कोई नेगेटिव थॉट आया भी तो वो जल्दी मूव ऑन कर पाता है, वो उसमें परमानेंटली फंसता नहीं। आज कई लोग मेंटली इसलिए स्टक हैं क्योंकि उनका माइंड पुरानी चीजों को कंटिन्यूअसली रिप्ले करता रहता है। पुरानी मिस्टेक्स, रिग्रेट्स, ऑकवर्ड मोमेंट्स, हार्ट ब्रेक्स। माइंड उन्हें आर्काइव नहीं करता, एक्टिवली रिप्ले करता रहता है, और हर रिप्ले थोड़ा और फ्रिक्शन जोड़ता है। ऑथर कहता है कि फ्रीडम का मतलब प्रॉब्लम्स खत्म होना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है थॉट्स और इमोशंस का फ्लो स्मूथ होना, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस हमेशा रहेगा, चैलेंजेस भी रहेंगे। लेकिन अगर माइंड हर चीज पर जैम क्रिएट करेगा तो छोटी प्रॉब्लम भी भारी लगने लगेगी। लो फ्रिक्शन माइंड रेजिलियंस बढ़ाता है, क्योंकि जब कोई मुश्किल आती है तो इंसान उसमें कंप्लीटली ड्राउन नहीं होता। वो उसे प्रोसेस करता है और आगे बढ़ता है। ये स्किल नेचुरली नहीं आती। मॉडर्न वर्ल्ड इसके ऑपोजिट ट्रेन करता है। सोशल मीडिया अटेंशन को स्टिकी बनाता है। हर चीज इमोशनल रिएक्शन मांगती है। हर टॉपिक पर ओपिनियन चाहिए। हर एक्सपीरियंस को ओवर एनालाइज किया जाता है। धीरे धीरे माइंड हाइपर अटैच्ड हो जाता है। लेकिन ऑथर कहता है कि पीस डिटैचमेंट से आती है। कोल्ड डिटैचमेंट नहीं, हेल्थी डिटैचमेंट। मतलब थॉट्स आए लेकिन ओनरशिप कम हो। कई बार माइंड रैंडम नॉनसेंस भी बनाता है। अगर इंसान हर थॉट को डीपली सीरियस लेगा तो वो अननेसेसरी सफरिंग क्रिएट करेगा। इमेजिन करो सड़क पर हजारों गाड़ियां चल रही हैं। अगर आप हर गाड़ी को रोककर चेक करने लगो तो ट्रैफिक कोलैप्स हो जाएगा। माइंड में भी थॉट्स ऐसे ही आते हैं। हर थॉट अटेंशन डिजर्व नहीं करता, लेकिन ओवर थिंकर्स हर थॉट को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए उनका मेंटल हाईवे जाम हो जाता है। ऑथर एक सब्टल बात समझाता है। काम माइंड स्लो माइंड नहीं होता, अनक्लॉग्ड माइंड होता है। कई हाईली प्रोडक्टिव लोग मेंटली काम होते हैं क्योंकि उनका माइंड स्मूथ होता है। वो अननेसेसरी लूप्स में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। उनके थॉट्स क्लियर होते हैं क्योंकि उनमें क्लटर कम होता है। आज लोग पीस खोज रहे हैं लेकिन लेटिंग गो नहीं सीख रहे। वो चाहते हैं कि थॉट्स डिसअपियर हो जाए, लेकिन पीस डिसअपियरेंस से नहीं, नॉन अटैचमेंट से आती है। माइंड को फोर्सफुली एम्प्टी करने की कोशिश भी फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि तब इंसान थॉट्स से लड़ने लगता है, और जितना ज्यादा फाइट करेगा उतना ज्यादा अवेयरनेस उन्हीं थॉट्स पर जाएगी। लो फ्रिक्शन माइंड फाइटिंग कम करता है। वो ऑब्जर्व करता है लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करता। अगर सैडनेस आई तो वो उसे फील करेगा लेकिन उसमें परमानेंटली खोएगा नहीं। अगर फियर आया तो वो उसे नोटिस करेगा लेकिन हर फियर को प्रोफेसी नहीं बनाएगा। अगर कोई एम्बैरेसिंग मेमोरी आई तो वो उसे रीप्ले करके खुद को टॉर्चर नहीं करेगा। यही इमोशनल फ्लूइडिटी है। ऑथर के अनुसार मेंटल हेल्थ का एक बड़ा साइन ये नहीं कि आपके माइंड में क्या आता है, बड़ा साइन ये है कि चीजें कितनी देर तक अटकी रहती हैं। क्योंकि दो लोगों के माइंड में सेम थॉट आ सकता है, लेकिन एक इंसान उसे छोड़ देगा, दूसरा उसे पूरे हफ्ते कैरी करेगा। डिफरेंस थॉट में नहीं, फ्रिक्शन में है। और शायद यही मॉडर्न लाइफ की हिडन प्रॉब्लम है। लोगों के माइंड्स इंफॉर्मेशन से नहीं, स्टक एनर्जी से भरे हुए हैं। हर अनरिजॉल्व्ड इमोशन, हर रिपीटेड फियर, हर ओवर एनालिसिस थोड़ा और मेंटल ट्रैफिक बढ़ा देता है। इसलिए क्लियर माइंड कोई मिस्टिकल चीज नहीं है। ये कोई सुपर ह्यूमन स्टेट नहीं है। ये सिर्फ ऐसा माइंड है जहां थॉट्स फ्रीली मूव कर सकें, जहां इंसान हर पासिंग थॉट के साथ चिपक ना जाए, जहां माइंड फैक्ट्री काम तो करे लेकिन ट्रैफिक जैम ना बने। और शायद असली पीस यही है। ब्लैंक होना नहीं, लाइट वेट होना। साइलेंस नहीं, स्मूथनेस। थॉट्स का खत्म होना नहीं, थॉट्स का फ्रीली फ्लो करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए वो हर समय डिस्ट्रैक्शंस हटाने की कोशिश करते हैं। फोन साइलेंट कर देते हैं, नोटिफिकेशंस बंद कर देते हैं, ऐप्स डिलीट कर देते हैं। लेकिन फिर भी कई बार
पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी अंदर से लगता है कि आज कुछ सॉलिड नहीं हुआ। शरीर थका होता है, माइंड स्कैटर्ड होता है, फोकस टूटा हुआ लगता है। ऑथर कहता है कि इसका कारण सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, असली प्रॉब्लम है अटेंशन रेसिड्यू। अटेंशन रेसिड्यू एक बहुत सब्टल चीज है, लेकिन यही मॉडर्न मेंटल एक्सहैस्टेशन का बड़ा कारण है। इसका मतलब है कि जब आप एक थॉट, टास्क, कॉन्वर्सेशन या इमोशन से बाहर निकल भी जाते हो, तब भी उसका कुछ हिस्सा आपके माइंड में चलता रहता है। आपका बॉडी शायद अगले काम में चला गया हो, लेकिन अटेंशन पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुआ होता। यानी पुराना थॉट ऑफिशियली खत्म हो चुका है, लेकिन उसका इमोशनल स्मोक अभी भी दिमाग में फैला हुआ है। इमेजिन करो, आपने सुबह किसी के साथ अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन की, बात खत्म हो गई, आप काम पर बैठ गए, बाहर से आप लैपटॉप खोलकर काम कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं बैकग्राउंड में वही कॉन्वर्सेशन रिप्ले हो रही है। मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, शायद वो मुझसे नाराज है। अब टेक्निकली आप काम कर रहे हो, लेकिन आपकी पूरी अटेंशन अवेलेबल नहीं है। उसका एक हिस्सा अभी भी पुराने इमोशनल रेजिड्यू में अटका हुआ है। यही कारण है कि कई लोग फिजिकली बिजी रहते हैं, लेकिन मेंटली फ्रैगमेंटेड फील करते हैं। ऑथर के अनुसार इंसान का ब्रेन स्विच की तरह काम नहीं करता। हम सोचते हैं कि एक टास्क खत्म, अब माइंड पूरी तरह अगले टास्क में चला जाएगा, लेकिन रियलिटी में अटेंशन ग्लू की तरह बिहेव करती है। वो हर एक्सपीरियंस का थोड़ा हिस्सा अपने साथ कैरी करती रहती है, और मॉडर्न लाइफ इस रेजिड्यू को लगातार बढ़ा रही है। सुबह उठते ही फोन चेक किया, किसी न्यूज़ ने मूड खराब कर दिया, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, फिर किसी का सक्सेस पोस्ट देखा, फिर किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, फिर ऑफिस वर्क शुरू किया, फिर बीच में रैंडम नोटिफिकेशन, फिर यूट्यूब, फिर ईमेल, फिर फ्यूचर की चिंता। बाहर से ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन हर चीज़ माइंड में थोड़ा रेसिड्यू छोड़ती है, और धीरे धीरे पूरा ब्रेन टाइनी अनफिनिश्ड मेंटल ट्रेसेस से भर जाता है। यही रीज़न है कि आज बहुत लोग मेंटली नॉइजी फील करते हैं। उनका प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, उनका अटेंशन लगातार स्प्लिट हो रहा है। कभी नोटिस करना, जब आप डीप फोकस में होते हो तब माइंड सरप्राइजिंगली काम लगता है, लेकिन जब आप बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हो तब माइंड हैवी फील होने लगता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, मेंटल एनर्जी भी लीक करता है। मान लो आप किसी इंपॉर्टेंट काम में फोकस थे, तभी व्हाट्सएप मैसेज आया, आपने सिर्फ 20 सेकंड के लिए मैसेज चेक किया, फिर वापस काम पर आ गए। आपको लगेगा कि मैं तो तुरंत वापस आ गया, लेकिन ब्रेन इंस्टेंटली रीसेट नहीं होता। उस मैसेज का छोटा रेजिड्यू बैकग्राउंड में चलता रहता है। अगर मैसेज इमोशनल था तो रेजिड्यू और स्ट्रांग होगा। यही वजह है कि लोग पूरा दिन मल्टीटास्किंग करते करते मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। उनका ब्रेन कंटिन्यूअसली ओपन लूप्स कैरी कर रहा होता है। ऑथर इसे ऐसे एक्सप्लेन करता है जैसे ब्राउजर में 100 टैब्स खुली हों। आप एक टैब पर काम कर रहे हो, लेकिन बाकी टैब्स भी रैम कंज्यूम कर रही हैं। इंसान का माइंड भी ऐसा ही है, हर अनफिनिश्ड थॉट थोड़ी मेंटल रैम खा रहा होता है। इसलिए कई बार इंसान फिजिकली कुछ बड़ा नहीं कर रहा होता, फिर भी अंदर ओवरलोडेड फील करता है। अटेंशन रेजिड्यू सिर्फ टास्क से नहीं आता, इमोशन से भी आता है। अगर सुबह किसी ने क्रिटिसिज्म दिया तो उसका इफेक्ट कई घंटे तक रह सकता है। आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन माइंड बार बार उसी मोमेंट पर जा रहा है। अगर कोई ऑकवर्ड इंटरेक्शन हुई तो उसका रेजिड्यू आपके अगले कामों में भी एनर्जी ड्रेन करेगा। अगर कोई अनरिजॉल्व टेंशन है तो वो क्वाइटली बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह चलता रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार इंसान कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं होता कि उसका फोकस क्यों वीक है। उसे सिर्फ इतना लगता है कि माइंड स्टेबल नहीं लग रहा। असल में माइंड फ्रैगमेंटेड होता है। आज का इंसान कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहा है, लेकिन मेंटली डाइजेस्ट नहीं कर रहा। हर इनपुट का कुछ रेसिड्यू बचता जा रहा है। पहले लोग एक समय में एक काम ज्यादा करते थे, अब लोग सिमल्टेनियसली मल्टीपल रियलिटीज में जी रहे हैं। काम भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, नोटिफिकेशंस भी, चैट्स भी, सोशल मीडिया भी, फ्यूचर प्लानिंग भी। ब्रेन को कभी फुली सेटल होने का मौका ही नहीं मिलता। और क्योंकि अटेंशन कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड रहती है, इसलिए डीप वर्क रेयर होता जा रहा है। ऑथर कहता है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, ये अटेंशन मैनेजमेंट का इशू है। कई लोग 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनका माइंड पूरे समय स्कैटर्ड रहता है, इसलिए आउटपुट वीक रहता है। दूसरी तरफ कुछ लोग कम टाइम में ज्यादा मीनिंगफुल काम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अटेंशन क्लीन होती है। क्लीन अटेंशन का मतलब है कि माइंड में अननेसेसरी रेसिड्यू कम हो। कभी आपने महसूस किया होगा कि नेचर में वॉक करने के बाद माइंड थोड़ा फ्रेश लगता है। उसका रीज़न सिर्फ फ्रेश एयर नहीं है,
वहाँ अटेंशन पर कम अटैक्स होते हैं, माइंड को थोड़ी रिकवरी मिलती है। लेकिन डिजिटल लाइफ में अटेंशन कंटिन्यूसली इंटरप्टेड रहती है। हर नोटिफिकेशन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, वो मेंटल रेजिड्यू भी क्रिएट करती है। अगर आपने नोटिफिकेशन इग्नोर भी कर दी तब भी ब्रेन थोड़ी क्यूरियोसिटी कैरी करता है, किसका मैसेज होगा, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं। यानी इंटरप्शन खत्म होने के बाद भी उसका साइकोलॉजिकल इको चलता रहता है। इसीलिए आज लोग आराम करने के बाद भी रिफ्रेशड फील नहीं करते, क्योंकि रेस्ट के दौरान भी अटेंशन फ्रैगमेंटेड रहती है। कई लोग मूवी देखते समय भी फोन चेक करते रहते हैं, खाना खाते समय भी स्क्रोलिंग, दोस्तों से बात करते समय भी माइंड कहीं और। अटेंशन कभी फुली प्रेजेंट नहीं होती, और जब अटेंशन स्कैटर्ड हो तो एक्सपीरियंस भी शैलो हो जाता है। ऑथर एक डीप बात कहता है, मेंटल एग्जॉस्शन हमेशा हार्ड वर्क से नहीं आती, कई बार वो कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन से आती है। यानी इंसान कहीं भी पूरी तरह नहीं होता, थोड़ा काम में, थोड़ा फोन में, थोड़ा फ्यूचर में, थोड़ा पास्ट में। धीरे धीरे ब्रेन क्रॉनिक फ्रैगमेंटेशन का शिकार हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्रिएटिविटी पर पड़ता है, क्योंकि क्रिएटिविटी को अनइंटरप्टेड अटेंशन चाहिए। डीप आइडियाज तभी आते हैं जब माइंड थोड़ी देर एक ही डायरेक्शन में स्टेबल रह सके। लेकिन अगर हर 5 मिनट में अटेंशन शिफ्ट हो रही है तो माइंड सरफेस लेवल पर ही रह जाता है। इसीलिए मॉडर्न प्रोडक्टिविटी एडवाइस कई बार फेल होती है। लोग ज्यादा टेक्निक्स सीख रहे हैं लेकिन अटेंशन साफ नहीं कर रहे। असल प्रॉब्लम स्केड्यूल नहीं, रेजिड्यू है। मान लो किसी ने सुबह सोशल मीडिया पर कंपैरिजन फील किया, फिर वो काम करने बैठ गया। बाहर से वो प्रोडक्टिव दिख सकता है, लेकिन अंदर सटल इनसिक्योरिटी चल रही होगी। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक होगा, फोकस थोड़ा अनस्टेबल होगा। यानी एक छोटी डिजिटल इंटरेक्शन पूरे दिन का इमोशनल टोन बदल सकती है। अटेंशन रेजिड्यू इनविजिबल होता है, इसलिए लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ब्रेन उसे कैरी करता रहता है। ऑथर के हिसाब से मेंटली क्लियर लोग वो नहीं जिनकी लाइफ परफेक्ट है, वो लोग हैं जो जल्दी मेंटली रीसेट कर पाते हैं। उनके थॉट्स और इमोशंस परमानेंटली स्टिक नहीं होते। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हुई भी तो वो जल्दी वापस प्रेजेंस में आ जाते हैं। लेकिन मॉडर्न ब्रेन रिकवरी भूल चुका है। हम लगातार इनपुट ले रहे हैं लेकिन रिलीज नहीं कर रहे। इसीलिए लोग रात में एग्जॉस्टेड होकर भी स्लीप पीसफुली नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड अभी भी रेजिड्यू प्रोसेस कर रहा होता है। पुराने कॉन्वर्सेशंस, पेंडिंग टास्क्स, अनरिजॉल्व फीलिंग्स, रैंडम कंटेंट सब बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अटेंशन रेजिड्यू अक्सर टाइनी चीजों से बनता है। एक रैंडम कमेंट, एक इग्नोर्ड मैसेज, एक कंपैरिजन, एक अनफिनिश्ड टास्क, एक एम्बैरेसिंग मेमोरी, एक नोटिफिकेशन। अलग अलग देखें तो ये छोटी चीजें हैं, लेकिन कलेक्टिवली ये मेंटल क्लटर बन जाती हैं। ऑथर कहता है कि फोकस इंप्रूव करने का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाना नहीं है, इसका मतलब है मेंटल रेसिड्यू कम करना। और इसके लिए सबसे जरूरी स्किल है क्लोजर। जब आप एक काम करो तो उसे मेंटली खत्म भी करो। जब कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाए तो उसे एंडलेसली रिप्ले मत करो। जब रेस्ट करो तो जेन्युइनली रेस्ट करो। जब किसी के साथ हो तो फुली प्रेजेंट रहो। यही क्लीन अटेंशन बनाता है। आज लोग फिजिकल क्लटर से ज्यादा मेंटल क्लटर में जी रहे हैं। उनका माइंड हमेशा हाफ ओपन लूप से भरा रहता है, और क्योंकि एनर्जी कॉन्स्टेंटली लीक हो रही होती है इसलिए इवन सिंपल वर्क भी भारी लगने लगता है। ऑथर मल्टीटास्किंग को भी डेंजरस इसलिए मानता है क्योंकि वो अटेंशन को परमानेंटली फ्रैगमेंटेड बना देती है। ब्रेन डीप मोड में जाने से पहले ही डायरेक्शन बदल देता है। धीरे धीरे शैलो अटेंशन नॉर्मल लगने लगती है और इंसान भूल जाता है कि रियल कंसंट्रेशन कैसा फील होता है। कभी कभी इसलिए लोग वेकेशन पर जाकर सडनली काम फील करते हैं, क्योंकि पहली बार अटेंशन को थोड़ा अनइंटरप्टेड स्पेस मिलता है। कोई कांस्टेंट स्विचिंग नहीं, कोई एंडलेस नोटिफिकेशंस नहीं, कोई मेंटल टगिंग नहीं, और तभी माइंड धीरे धीरे सेटल होता है। लेकिन वापस नॉर्मल रूटीन में आते ही वही फ्रैगमेंटेशन शुरू हो जाती है। ऑथर कहता है कि प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट ज्यादा हसल नहीं, क्लीनर अटेंशन है। अगर अटेंशन क्लीन हो तो कम टाइम में भी मीनिंगफुल वर्क हो सकता है, लेकिन अगर अटेंशन रेजिड्यू से भरी हो तो पूरा दिन बिजी रहकर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और शायद यही मॉडर्न लाइफ का हिडन क्राइसिस है। लोग टायर्ड वर्क से कम, स्कैटर्ड अटेंशन से ज्यादा हैं। उनका माइंड लगातार टाइनी इमोशनल लेफ्टओवर्स कैरी कर रहा है। इसलिए कई बार प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका ज्यादा मेहनत करना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि माइंड को बार बार क्लटर्ड और फ्रैगमेंटेड होने से बचाया जाए। क्योंकि इंसान की सबसे वैल्यूबल रिसोर्स टाइम नहीं, अटेंशन है।
और अगर अटेंशन हर छोटी चीज में रेजिड्यू छोड़ती रहे तो धीरे धीरे पूरा माइंड हैवी हो जाता है। फिर इंसान सिर्फ बिजी रहता है, डीपली प्रोडक्टिव नहीं। और शायद रियल फोकस वहीं शुरू होता है जहां अटेंशन पहली बार क्लीन फील होने लगती है। जब भी इंसान का माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है या ओवर थिंकिंग कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, तब ज्यादातर लोग एक कॉमन एडवाइस सुनते हैं, पॉजिटिव सोचो। इसलिए वो खुद को फोर्स करने लगते हैं कि सब अच्छा होगा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं स्ट्रांग हूं। कुछ देर के लिए इससे हल्का फील हो सकता है, लेकिन अक्सर माइंड फिर उसी जगह लौट आता है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ थॉट्स की नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि अटेंशन पूरी तरह माइंड के अंदर फंस चुकी होती है। ऑथर कहता है कि माइंड को काम करने का फास्टेस्ट तरीका पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। सबसे पावरफुल तरीका है सेंसरी एंकरिंग। सेंसरी एंकरिंग का मतलब है अपनी अटेंशन को वापस बॉडी और प्रेजेंट सेंसरी एक्सपीरियंस पर लाना, यानी थॉट्स से हटाकर ब्रीदिंग, बॉडी सेंसेशंस, साउंड्स, मूवमेंट, टच या आसपास की फिजिकल रियलिटी पर ध्यान ले जाना। क्योंकि जब इंसान ओवर थिंकिंग में होता है तब उसका माइंड मोस्टली इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा होता है। वो फ्यूचर सिनारियोज रिहर्स कर रहा होता है, पास्ट मेमोरीज रिप्ले कर रहा होता है, कॉन्वर्सेशंस इमेजिन कर रहा होता है, शरीर प्रेजेंट में होता है लेकिन अटेंशन कहीं और घूम रही होती है। यही रीजन है कि एंग्शियस इंसान फिजिकली सेफ होने के बाद भी डेंजर फील करता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम इमेजिनेशन को रियलिटी ट्रीट कर रहा होता है। ऑथर एक डीप बात कहता है, ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट प्रेजेंस है, और प्रेजेंस माइंड में नहीं सेंसेस में मिलती है। कभी नोटिस करना, जब आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में होते हो तब माइंड लगातार स्टोरीज बना रहा होता है, लेकिन अगर उसी मोमेंट आप अचानक अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दो या आसपास की साउंड सुनो या अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, तो कुछ सेकंड्स के लिए थॉट लूप कमजोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन की अटेंशन लिमिटेड होती है। वो एक ही समय में पूरी इंटेंसिटी से इमेजिनेशन और डायरेक्ट सेंसरी अवेयरनेस दोनों में नहीं रह सकता। जब अटेंशन पूरी तरह थॉट्स में फंसी होती है तब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये ब्रेन का वो सिस्टम है जो सेल्फ टॉक, इमेजिनेशन, रूमिनेशन और मेंटल सिमुलेशंस में इन्वॉल्व होता है। यही सिस्टम आपको बार बार फ्यूचर, पास्ट और सेल्फ एनालिसिस में ले जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यूजफुल भी है। इसी की वजह से प्लानिंग, क्रिएटिविटी और रिफ्लेक्शन पॉसिबल होती है। लेकिन जब ये ओवर एक्टिव हो जाए तब माइंड लगातार नॉइज प्रोड्यूस करने लगता है। यही ओवर थिंकिंग बन जाता है। ऑथर कहता है कि सेंसरी एंकरिंग इस सिस्टम की इंटेंसिटी नेचुरली कम कर देती है, क्योंकि जैसे ही अटेंशन डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस पर आती है, ब्रेन थिंकिंग मोड से एक्सपीरियंसिंग मोड में शिफ्ट होने लगता है, और एक्सपीरियंसिंग मोड में माइंड थोड़ा क्वाइटर हो जाता है। इमेजिन करो आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो। हार्ट बीट तेज है, चेस्ट टाइट लग रही है, माइंड लगातार वर्स्ट केस सिनारियोज बना रहा है। अगर उसी समय कोई आपको बोले पॉजिटिव सोचो तो शायद वो आर्टिफिशियल लगेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम ऑलरेडी थ्रेट मोड में है। लेकिन अगर आप क्वाइटली बैठकर सिर्फ अपनी ब्रीदिंग की टेक्सचर महसूस करो, हवा अंदर कैसे जा रही है, बाहर कैसे आ रही है, तो अटेंशन धीरे धीरे इमेजिनेशन से हटने लगती है। थॉट्स तुरंत गायब नहीं होंगे, लेकिन उनका ग्रिप कमजोर होने लगेगा। यही सेंसरी एंकरिंग की पावर है। ये माइंड से फाइट नहीं करती, ये अटेंशन को जेंटल रिडायरेक्ट करती है।